इन नफरती चिंटुओं के फैलाए हुए प्रोपेगेंडे से बचना है। हाँ, जाहिर सी बात है कि कांग्रेस पार्टी अपने पूरे मेहनत के साथ बिहार का चुनाव लड़ेगी। 243 हमारे कैंडिडेट हैं। हम सारे मिलकर के सभी चुनाव को मजबूती के साथ लड़ने में अपना हाथ बटाएंगे और सहयोग करेंगे। और आप खुद अगर कैप्टन की सीट पे हैं तो फिर कैप्टनसी भी खुद करनी पड़ेगी। सरकारें बनती हैं लोगों की तकलीफों को दूर करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी जो विचार शून्य पार्टी है, उसने जिन प्रोपेगेंडा को अपना हथियार बनाया, चुनाव यहाँ हो रहा है किसी दूसरे कंट्री का नाम लेंगे, उधर जाके ट्रम्प, अब की बात ट्रम्प सरकार बोलेंगे, ट्रम्प सरकार ने भारत के साथ जो किया वो सामने है। समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने एक बात कही थी कि जब सड़कें सूनी हो जाती हैं तो संसद आवारा हो जाती है। उस लाइन की तर्ज पर अब बिहार में चुनाव है और चुनाव के बीच से, चुनाव के पहले नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सड़क माध्यम से अपनी यात्रा कर रहे हैं। यात्रा वोटर अधिकार यात्रा, जिससे कि बिहार के लोगों को बताया जा सके कि किस तरीके से संसद में चीजें हो रही हैं। और दूसरी बड़ी बात कि चुनाव में जिस तरीके से SIR का जो सर्वे किया गया उसका क्या कुछ प्रभाव है। हमारे साथ आज बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ कदवा से विधायक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शकील अहमद खान साहब। शकील साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। शकील साहब, आप पहले दिन से हैं इस यात्रा में। हम देख रहे हैं कि सासाराम, औरंगाबाद और लगातार आप देख रहे हैं। अब चूंकि ये यात्रा आपके क्षेत्र में आ रही है, क्या लगता है इस बार चुनाव में कितना प्रभाव होने वाला है? चुनाव का प्रभाव तो जो पड़ेगा सो पड़ेगा। देश की मानसिकता पे जिस तरह की अराजकता फैलाने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी ने अपने राजनीतिक सोच से किया है, उस पे इसका प्रभाव पड़ रहा है। पिछले 10-11 सालों में देश की मौजूदा सरकार ने देश के अंदर डेवलपमेंट का काम नहीं, बेरोजगारी दूर करने का काम नहीं, महंगाई दूर करने का काम नहीं, लेकिन आपस में तनाव, आपसी विवाद, फजूल के मुद्दे को बार बार उछाल करके इस बात का प्रयास किया है कि देश का जो मुख्य मुद्दा है वो गौण हो जाए, और वो मुद्दे जिससे कि बुनियादी तौर पर किसी का कोई फायदा नहीं होने वाला है, उसको आपने सामने रखा। इंतशार, तशद्दुद और जो सद्भावना जिसमें नहीं हो, उससे यह देश चलेगा नहीं। हमेशा एक दूसरे का सम्मान करना, यह देश तो एक दूसरे का अगर सम्मान नहीं कर पाएगा, जातियों का, बिरादरियों का, मजहबों का, जबान का, क्षेत्र का, भाषा का, ये सारे सम्मान हमको करने हैं। और बड़ी बात यह है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारे प्रोटेक्शन दिए हुए हैं, उस प्रोटेक्शन के ऊपर हमला है। इसलिए यह देश के की हालत बदलेगा, ये यात्रा जो चल रही है। और राहुल गांधी जी का प्रयास, बिहार में तेजस्वी जी का प्रयास है, इन दोनों का प्रयास, और तमाम वो लोग जो इंसाफ पसंद लोग हैं, तमाम वो पार्टियां जो सामाजिक न्याय में और सामाजिक एकता में विश्वास रखती हैं, वो सब एक तरह से जन जागरण का काम कर रहे हैं। हम लगातार देख रहे थे कि अभी इन तमाम मुद्दों से पहले जातिगत जनगणना का मुद्दा रहा हो, विकास का मुद्दा रहा हो, और इसके अलावा बेरोजगारी, तमाम मुद्दे थे चुनाव में। लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे जैसे चुनाव करीब आया, अब SIR, उसके बाद जो 3 कानून केंद्र सरकार की तरफ से जो लोकसभा में लाए गए, उनको JPC को भेज दिया गया। क्या लगता है ये चीजें क्यों की जा रही है? इसका जवाब मैंने आपको दे दिया। सरकारें बनती हैं लोगों की तकलीफों को दूर करने के लिए, और जो आपका अपना मैनिफेस्टो होता है कि जिसके बुनियाद पे आप लोग कहते हैं हम ये करेंगे वो करेंगे, तो ऐसा तो कुछ किया नहीं। भारतीय जनता पार्टी जो विचार शून्य पार्टी है, उसने जिन प्रोपेगेंडा को अपना हथियार बनाया, 2014 की मैं बात कर रहा हूँ, 2013 के भाषणों को याद कीजिए माननीय प्रधानमंत्री के, क्या था? बेरोजगारी का सवाल उठाया, भ्रष्टाचार का सवाल उठाया, 15 लाख का खाता का सवाल उठाया, उसके बाद 2 करोड़ नौकरी का सवाल, ये सवाल उनके उठाए हुए। उसके बाद स्मार्ट सिटी का सवाल उठाया, स्मार्ट न जाने क्या क्या नए नए शब्दावली से आपने लोगों को, और आप कह रहे हैं कि 2047 का आपके सामने एक ब्लूप्रिंट दे रहे हैं। ये जो तरीका है काम करने का, इस तरीके से देश की जनता को कोई फायदा
नहीं हुआ है और ना होगा। इसलिए चुनाव के समय आते आते जब चुनाव आता है तो इनको क्या याद आता है? आपसे रिश्ते कैसे बिगाड़े जाएं। चुनाव यहाँ हो रहा है, किसी दूसरे कंट्री का नाम लेंगे, उधर जाके ट्रम्प, अब की बार ट्रम्प सरकार बोलेंगे, ट्रम्प सरकार ने भारत के साथ जो किया वो सामने है। ट्रम्प कह रहे हैं 30 बार कह दिया कि हमने वार रुकवा दिया। तो इसका मतलब ये क्या है कि आपको ना तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स आती है, ना अपना एक जो आंतरिक राजनीतिक व्यवस्था है या सामाजिक व्यवस्था है उसको ठीक करने में आप कामयाब हुए, और न ही लोगों के एम्प्लॉयमेंट को, लोगों के दुखों को दूर किया। तो भारतीय जनता पार्टी तो ये करेगी, उसके पास कुछ है ही नहीं। खोखले नारे, जज्बाती नारे, एक दूसरे को लड़ाने के नारे के अलावा कुछ नहीं। शकील साहब, हम जब देखते हैं, अगर हम बिहार की बात करें तो एक जो चूक जिसे हम कहेंगे महाराष्ट्र के चुनाव में देखने को मिली थी कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला बहुत तय समय पे तय नहीं हो पाया था, बिल्कुल आखिरी वक्त तक वो खिंचा। क्या लगता है चुनाव आने जब ऐलान होगा उसके कितने पहले तक आप लोग सोच रहे हैं कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो जाए, जिससे कि बिहार में चुनाव में नेता लोग पूरी मेहनत के साथ लड़ें? कोई फार्मूला तय कर लीजिए, अगर सरकारें बेईमान होंगी और प्रशासन का इस्तेमाल और इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल अगर वो अपने पक्ष में करेंगी, तंत्र का इस्तेमाल, ईवीएम का इस्तेमाल वो अपने पक्ष में करने के लिए तमाम तरह के बेईमानियां करेंगी, टेक्नोलॉजिकली बेईमानी करेंगे, वोट की चोरी करेंगे। महाराष्ट्र इसका एग्जाम्पल है। राहुल गांधी जी का आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना होगा और देखा होगा, एक एक पॉइंट टू पॉइंट उन्होंने एक्सप्लेन किया कि किस तरह से वोट जोड़ दिए गए, किस तरह से वोट खत्म कर दिए गए। 6 महीने के अंदर 40 लाख वोट जुड़ सकते हैं महाराष्ट्र में। ये कौन सा मामला था कि 40 लाख जुड़ सकते हैं? बिहार में 2024 में आपने एक वोटर लिस्ट पे चुनाव करवाया, 2025 में वोटर लिस्ट आपने पूरे देश के सामने रखा, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि नहीं साहब अब स्पेशल रिवीजन होगा वोट का। ऐसे तो चलता नहीं। इसका मतलब है कि आप पर शक नहीं, ये साबित हो चुका है कि आप वोट जो ओरिजिनल वोट्स हैं उसके बुनियाद पे जीतेंगे नहीं, आप गड़बड़ घोटाला करेंगे जो आप कर रहे हैं। अच्छा शकील साहब, हम जब देख रहे हैं कि आपकी विधानसभा में राहुल गांधी जब आएंगे तो क्या लगता है लोगों में क्या मैसेजिंग होगी? और बड़ी बात ये भी है कि बिहार में राहुल गांधी का आना, कहा यह जा रहा है कि इस यात्रा के जरिए कांग्रेस जो है अपने सहयोगी पार्टनर्स के बीच अपनी सीट शेयरिंग की ताकत बढ़ा रही है। सब बेकार की बात है। असल बात क्या है? राहुल गांधी की शख्सियत जो बन के उभरी है, वो बन के ये उभरी है कि वो जिस मुद्दे को उठाते हैं उसकी जड़ तक पकड़े रहते हैं। और इसीलिए हमेशा ये देखिएगा कि उन्होंने अपनी मेहनत, मशक्कत और कमिटमेंट की बुनियाद पर एक छवि उन्होंने स्थापित की है। लोगों को लगता है कि ये मेरी आवाज़ है, ये मेरी ज़बान है। मजदूर हो, नौजवान हो, किसान हो, किसी भी वर्ग में, किसी क्षेत्र में काम करने वाला हो, पिछड़ी जाति हो, अति पिछड़ी हो, दलित हो, मुसलमान हो, महिला हो, बच्चे हो, स्कूल के बच्चे हो, कॉलेज के बच्चे हो, यूनिवर्सिटी, तमाम के ऊपर जो उनकी गहरी निगाह जिसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ये नहीं कि हमको किसी का दबाव बनाना। हाँ, जाहिर सी बात है कि कांग्रेस पार्टी अपने पूरे मेहनत के साथ बिहार का चुनाव लड़ेगी, और सिर्फ कांग्रेस पार्टी अपना चुनाव नहीं लड़ रही है, अपने कैंडिडेट का। 243 हमारे कैंडिडेट हैं अलायंस पार्टनर्स के। हम सारे मिलकर के सभी चुनाव को मजबूती के साथ लड़ने में अपना हाथ बटाएंगे और सहयोग करेंगे। शकील साहब, जब देखते हैं कि विधानसभा में, बिहार विधानसभा में खासतौर पर जब SIR के मुद्दे पर आप लोग लगातार विरोध कर रहे थे, तो आपने एक अपने तरीके से शायराना अंदाज में इसका विरोध किया था। तो वो कुछ शायरियाँ जो आपको लगता है कि लोगों, क्योंकि एक हर नेता का अपना एक तौर तरीका, एक भाषा होती है लोगों से जुड़ने की, लोगों तक बात पहुंचाने की, तो वो एक क्या आपका अलग अंदाज है? देखिए, मैं लिटरेचर का स्टूडेंट रहा हूँ और कविता दिमाग में आती है और चली भी जाती है, तो वो स्पर ऑफ द मोमेंट होता है। और बहैसियत लिटरेरी सोच के तहत लिटरेचर की जुबान समुंदर में को कूजे में बंद करने का मामला होता है। दिल नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है, 300 साल पहले लिखा गया, आज भी लगता है कि सामयिक है। सवाल वो नहीं है। सवाल ये है कि कोई भी कविता है, कोई भी शब्द है, कोई भी बातें हैं, वो किसी कॉन्टेक्स्ट में होती है।
आज का कॉन्टेक्स्ट ये है कि हम सब लोगों को परेशान किया जा रहा है, और उस कविता का साथ ये है कि अगर आपने परेशानी का ठाना है और आपकी परेशानी को देख करके जनता झेल रही है और जनता के को झेलते हुए मैं उसकी परेशानी को महसूस नहीं करे, तो ऐसा हो नहीं सकता। ये कविता का सार वही है। आज भी मैं गहराई से महसूस करता हूँ कि ये जिंदगी में जो भी जिंदगी आपको मिली है, और अगर आप कर सकते हैं तो एक राइट डायरेक्शन में कमिटमेंट के साथ लोगों की खिदमत में लगे, और अगर जो चीज़ें गलत हो रही हैं उनके खिलाफ जितनी ताकत है वो एहतजाज नारा एहतजाज बुलंद होना ही चाहिए, और करते हैं लोग। उसी की बुनियाद पर यह मुल्क आज़ाद हुआ, उसी की बुनियाद पर भगत सिंह को क्या ज़रूरत थी अशफाकुल्लाह को के फांसी के फंदे को चूमने, ज़रूरत महसूस की कि उस वक्त की ये अंधी बहरी सरकार सुन नहीं रही थी, या कमिटमेंट जो रहा कांग्रेस पार्टी का जो रोल रहा, ये सब हमारे सामने हिस्ट्री है। इसीलिए वो कमिटमेंट उन लोगों का रहता है जो इस मुल्क की सालिमियत में यकीन रखते हैं। शकील साहब, हम देख रहे हैं कि इस वक्त देखिए, अपने दर्शकों के बाद दिखा दे घुमा के, ये पूरा मंच तैयार किया जा रहा है। रात के लगभग आधी रात हो चुकी है और 12 बज रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर राहुल गांधी कल के दिन पहुँचेंगे पूरी कांग्रेस पार्टी। लेकिन देखिए, एक नेता जब आते हैं तब एक संगठन कितना मजबूत होना चाहिए, कितनी मेहनत से एक संगठन तैयार होता है, और कितने मेहनत के साथ एक नेता के आने पर लोगों के जुड़ने के लिए तमाम तैयारियां की जाती हैं। शकील साहब, आप JNU-SU के भी पदाधिकारी रहे, वो एक प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट रहे आप, वहां पर एक अलग माहौल होता है JNU-SU का चुनाव, और आप उसी मेहनत के साथ यहाँ भी आप देखिए, आप इतने वरिष्ठ नेता हो के रात के 12 बजे आप बैठे हुए हर एक चीज अपने स्तर पर जांच रहे हैं। ये मतलब ये क्या है? क्योंकि बड़े नेता अक्सर कई बार होता है कि सिर्फ आदेश दे, लेकिन आप देखिए अकेले यहाँ बैठे हुए हैं, ये क्या है? तजुर्बा तो हवादिस की शक्ल में जो कुछ मुझे दिया है उसको अमल में करने की कोशिश करता हूँ। पूरी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हो, कनिष्ठ नेता हो, आम जनता हो, जब आप उसके पास ईमानदारी और कमिटमेंट के साथ बढ़ते हैं, कैडर को साथ लेके चलते हैं, और आप खुद अगर कैप्टन की सीट पे हैं तो फिर कैप्टनसी भी खुद करनी पड़ेगी। आप कैसे मोटिवेट कीजिएगा? घर में सो के तो मोटिवेट कर नहीं सकते। मेरा तरीक़ाकार भी ये रहा, हमारे 36 पंचायत है और हर पंचायत में हमारा कैडर है। मुझे चाहने वाले नहीं, वो आइडियोलॉजी को चाहने वाले लोग हमने बनाए हैं कि मैं रहूं न रहूं, लेकिन इंसाफ के पक्ष में और जुर्म और तशद्दुद के खिलाफ लोगों के तकलीफ़ों को दूर करने के मामले को लेके उनको सजग रहना चाहिए। आज हमारा नेता आ रहा है, वो नेता किसी कमिटमेंट को लेके आ रहा है। तेजस्वी यादव से लेकर के CPI ML और तमाम लेफ्ट पार्टी के लोग आ रहे हैं, तो हमारा कमिटमेंट है कि आए वो यात्रा तो पूरे आबोताब के साथ आए, जो कि वो चल रही है, पूरे आबोताब के साथ चलती है, और हम उसको यहाँ उसका स्वागत करें, इस्तकबाल करें, अवाम इस्तकबाल करे, यही ख्वाहिश भी है। तो इसलिए आज तो रात का भी यहाँ पे माइक लगने हैं, अभी बैकड्रॉप लगना है, अभी हो सकता है कि 2-3 बजे रात में मैं कैडरों की मीटिंग करूँ, कल कहाँ पे रहना है, पानी का इंतज़ाम करना है, तो ये सब तो करना पड़ता है भाई, इसीलिए। बिल्कुल। अब आखिरी सवाल की, जो लोग अब चुनाव आने वाला है, तो आप लोगों की तरफ से क्या लोगों को समझाइश दी जा रही है, किन चीज़ों से बचना है, कैसे चुनाव में किन लोगों की तरफ ध्यान नहीं देना है, किन मुद्दों पर ध्यान देना है, आप लोगों को क्या समझा रहे हैं? वो इन नफरती चिंटुओं के फैलाए हुए प्रोपेगेंडे से बचना है, और जनता के सामने जनता के मुद्दे को बार बार लाने की जरूरत है। स्ट्रगल जब कंटिन्यूटी में होता है तो उसका असर पड़ता है। राहुल गांधी जी का स्ट्रगल कंटिन्यूटी में है, 4000 किलोमीटर की यात्रा कंटिन्यूटी में है, 6000 की यात्रा कंटिन्यूटी में है, यहाँ 1300 किलोमीटर की यात्रा कंटिन्यूटी जब स्ट्रगल की होती है तो लोगों को चीज़ें दिखती हैं। इसलिए आने वाले चुनाव में, जैसा कि मैंने कहा, वो वातावरण जो भारतीय जनता पार्टी 100 साल से फैला रही है, उसके खिलाफ हमारे पास एक जुमला बहुत अच्छा राहुल गांधी जी ने कहा, नफरत के बाजार मोहब्बत की दुकान। ये जुमला नहीं है सिर्फ, ये पूरी कहानी, पूरी हिकायत बयान करती है हिंदुस्तान की और हिंदुस्तानियत की। तो हमारे लिए वही ज़रूरी। और जब पॉलिटिकल पार्टीज अपने मैनिफेस्टो को सामने लाती हैं तो मैनिफेस्टो का अक्षरशः पालन होना चाहिए। हम लोग वही चाहते हैं और वही करेंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ से शकील साहब, जिन्होंने तमाम बातें कही। बड़ी बात यह है कि रात के इस वक्त 12 बजे भी शकील साहब लगातार अपने स्तर पर हर एक चीज़ देख रहे हैं। एक नेता जो कि हर पार्टी की ख्वाहिश होती है कि उनके संगठन में इस तरीके के नेता हों जो मजबूत आधारशिला रखें संगठन की और लोगों को मोटिवेट करते हुए आगे बढ़ें। बिहार में अब कुछ महीनों में चुनाव होना है, ऐसे में लगातार सभी पार्टियां लोगों तक पहुंच रही हैं, लेकिन चुनाव से पहले राहुल गांधी अब अपनी वोटर अधिकार यात्रा के माध्यम से बिहार में लगातार संपर्क करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और अब देखना होगा कि इस यात्रा से चुनाव तक क्या कुछ माहौल बदलता है। लेकिन ये खास रिपोर्ट द हिंदी टॉप पर कि किस तरीके से कांग्रेस की इस यात्रा में तैयारियां कैसी हैं और आगे जो चुनाव होगा उस वक्त क्या कुछ विजन के साथ लोगों से जुड़ा जाएगा, ये हमने आपको बताया। देखते रहिए द हिंदी टॉप। एकाग्र गुप्ता के साथ मैं मोहित कुशवाहा। शुक्रिया।